चलो अब हम 4.10वां सवाल पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 4 का 10वां सवाल दिया गया है कि दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों M1 और M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, उसमें देखना, पहली कुंडली के लिए प्रतिरोध 10 ओमेगा दिया गया है, ठीक है ना। फेरों संख्या, पहली कुंडली के लिए प्रतिरोध R1 बराबर 10 ओमेगा, फेरों संख्या N1 बराबर 30 दिया है और कुंडली का क्षेत्रफल 3.6 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर 0.25 टेस्ला दिया गया है। और उसका देखना, पहली और दूसरी कुंडली के जो बल नियतांक है, स्प्रिंग का जो नियतांक है, ठीक है ना, जिसको ऐठन नियतांक कहते हैं, दोनों समान है, तो वही K1 बराबर K ले लिया हूँ। और दूसरी कुंडली में प्रतिरोध दिया गया है 14 ओमेगा दिया गया है और दूसरी कुंडली में फेरों संख्या 42 दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला दिया गया है, क्षेत्रफल 1.8 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया गया है। और फिर जो आपका स्प्रिंग नियतांक है या ऐठन नियतांक है K2 बराबर के, दोनों कुंडलियों का समान है, इसलिए K1 बराबर भी K लिया हूँ, K2 बराबर भी K लिया हूँ। अब यहाँ पर देखो, सवाल में कह रहे हैं M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं, पहला, और दूसरा क्या कह रहे हैं, M2 एवं M1 की वोल्टेज सुग्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है, φ/I बराबर NAB/K। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, M2 तथा M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात हमको निकालना है। M2 और M1 मतलब दूसरी कुंडली के अनुपात में पहली कुंडली, वही φ/I2 दूसरी कुंडली, फिर बटे में φ/I1। अब φ/I2 का मान यहां से निकालेंगे तो N2A2B2/K2, फिर पूरे का बटे φ/I1 का मतलब N1A1B1 बटे में K1। अब नीचे वाला K1 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला जो ये K2 है नीचे आ जाएगा, वही N2A2B2K1 बटे N1A1B1K2। अब यहाँ सबका मान रख दिया, N2 का मान 42, A1 का मान 1.8 गुणे 10⁻³ ऊपर लिखा गया है और B2 का मान 0.5, K1 का मान K और N1 का मान 30, N2 का मान A1 का मान 3.6 गुणे 10⁻³, B1 का मान 0.25, K2 का मान K। तो यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, बाकी पूरा कैलसी से हल किया तो 1.4 आया। इसका मतलब M2 और M1 की धारा सुग्रताओं का अनुपात कितना होगा, 1.4 होगा। ठीक है, अब हमको वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात निकालना है M2 और M1 के लिए। पहले वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है, φ/V बराबर NAB/K इंटू 1/R होता है। ठीक है, यहाँ पर देखना, M2 तथा M1 की वोल्टेज सुग्रताओं का अनुपात है, M2 मतलब दूसरी कुंडली के बटे में पहली कुंडली, वही φ/V2 बटे φ/V1 बराबर। अब यहाँ से सूत्र क्या आएगा, तब देखना N2A2B2 फिर बटे में K2R2, देखें R2K2 हो जाएगा। फिर उसके बाद φ/V1 के लिए क्या आपका आएगा, N1A1B1 बटे में आपका K1R1 या R1K1 हो गया। तो नीचे वाला R1K1 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ये R2K2 नीचे आ जाएगा, तो वही N2A2B2 R1K1 बटे N1A1B1 R2K2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना N2A2B2K1 और N1A1B1K2 एक साथ ले लिया, गुणे R1/R2। तो देखो इसका मान अभी जस्ट निकाला था 1.4, तो यहाँ 1.4 लिख दिया, गुणे R1/R2, R1 का मान 10 बटे R2 का मान 14। जब कैलसी से हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब M2 तथा M1 की वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात कितना होगा, 1 होगा। ये 4 पॉइंट आपका 10 था। अब देखना 4.13 सवाल चलाया है। दिया गया है 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखना, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या R बराबर 8 सेंटीमीटर या 8 गुणे 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। फेरों की संख्या N बराबर कितना है, 30 है, 30 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जिसमें 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित धारा I बराबर 6 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा गया है एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकाई गई है 1 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना है, 1 टेस्ला। और जो लटकाई गई है यह क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अवलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो कोण थीटा बराबर कितना है, 60 अंश। तो कह रहे हैं कुंडली को घूमने से रोकने के लिए प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए, उसका परिमाण कितना होगा। मतलब कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो बल आघूर्ण लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में जो बल आघूर्ण हम लगाएंगे वो प्रति आघूर्ण होगा, जो कुंडली को रोकेगा। तो कुंडली को
रोकने के लिए लगाया गया बल आघूर्ण प्रति आघूर्ण, जो बल आघूर्ण का विपरीत होगा तो हम बल आघूर्ण का ही मान निकालेंगे और जितना मान प्राप्त होगा इसका मतलब इतने मान का बल आघूर्ण विपरीत दिशा में लगाएंगे तो कुंडली रुक जाएगी, तो ही हम बल आघूर्ण का ही सूत्र अप्लाई करेंगे। टॉर्क बराबर mb sin थीटा, m का मतलब NIAB, थीटा का मान 30 है, sin 30 हो जाएगा। तो यहाँ a का मतलब कुंडली वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, तो NI पाई r स्क्वायर b और sin 30 का मान √3/2। तो n का मान देखो 30 रख दिया, i का मान 6, पाई का मान 3.14, r स्क्वायर तो 8 का वर्ग 64 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद b का मान 1 लिख दिया, √3 का मान 1.732 बटे में 2 को 0.5 लिख दिया। जब पूरा कैसे से हल करेंगे फिर इसमें 1 के आगे 4 जीरो का भाग भी दे देंगे, 10⁻⁻4 है तो आपका आएगा 3.1325 या इसी को 3.133 न्यूटन मीटर। इसका मतलब कि कुंडली को रोकने के लिए इतने मान का प्रति आघूर्ण हमको लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें दूसरा कह रहे हैं कि यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल पे अनियमित आकृति में बदल दे, मतलब क्षेत्रफल वही रहे आकृति बदल दें, तो आप लोग जानते हैं जो बल आघूर्ण का मान होता है वह आकृति पर निर्भर नहीं करता है, वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल हम वही रख रहे हैं, क्षेत्रफल का मान नहीं बदल रहे हैं, लेकिन आकृति बदल रहे हैं। तो आकृति बदलने से क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, इसका मतलब बल आघूर्ण वही रहेगा जो पहले था। तो कुंडली की आकृति बदल दें तो भी बल आघूर्ण वही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का मान बदल नहीं रहा है। तो आपका दूसरा आंसर आ जाए कि आपका उत्तर परिवर्तित होगा, तो आपका जवाब आएगा हमारा उत्तर परिवर्तित नहीं रहेगा, बल आघूर्ण उसी मान का रहेगा। ये 4.13 है। इनको इन दोनों सवालों को अच्छे से तैयार कर लेना, जिसमें से 4.10वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।